मैं सुनीता मैम हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म से आज क्लास 12 का जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है थीम 9 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्कीव। मतलब जैसा कि आपने टाइटल में ही देखा कि इस लेसन में ये जो चैप्टर है इसमें हम डील करने वाले हैं कॉलोनिज्म एंड कंट्रीसाइड, यानी कि अंग्रेज़ों के जब हमारा भारत पर अंग्रेज़ों का पूर्ण तरह से अधिकार हो गया था तो उनके इस अधिकार का क्या असर पड़ा हमारे कंट्री साइड में जो ग्रामीण इलाके हैं उस पर क्या असर पड़ा। इन दिस चैप्टर यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मेंट टू दोज हु लिव्ड इन कंट्री साइड। मतलब जो कंट्री साइड में जो लोग रह रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, उस पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का क्या परिणाम पड़ा, यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। You will meet the Jamidar of Bengal, travel to the Rajmahal Hill where Pahari and Santhas lives and then move west to the Deccan। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं वो है जमींदार बंगाल के जो जमींदार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राजमहल हिल में जो पहाड़ी जो संथाल रह रहे हैं उनके बारे में हम डील करेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उनके जीवन पर क्या असर पड़ा। You will look at the way the English East India Company established its Raj in countryside। मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्री साइड में किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इम्प्लीमेंट्स इस रेवेन्यू पॉलिसी, अपनी रेवेन्यू पॉलिसी को किस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखेंगे। एंड चेंज एवरीडे लाइफ, तो उनके इस तरह के व्यवहार ने जो है आम जनजीवन को किस तरह प्रभावित किया वो भी हम इसमें देखेंगे। लॉ इंट्रोड्यूस बाय द स्टेट है कॉन्सिक्वेंस फॉर पीपल, कि जो भी लॉ उन्होंने बनाया था उसका क्या क्या लोगों के जीवन पर असर पड़ा। दे डिटरमाइन टू एक्सटेंड हु ग्रो रिचर एंड हु पुअरर। जो भी नए लॉज बने तो उस लॉ से किन्हें कौन से लोग हैं जो अधिक रिच हो गए और कौन से लोग हैं जो क्या हो गया, गरीब से गरीब हो गए। क्योंकि नए लॉ बनने से जो है बहुत लोगों की ज़मीन जो है, बहुत लोगों को नई ज़मीन मिली और बहुत लोगों ने अपनी ज़मीन को क्या किया, खो दिया। एज यू विल सी हाउ वेयर पीपल वेर नॉट ओनली सब्जेक्ट टू द वर्किंग ऑफ लॉ, दे आल्सो रजिस्ट द लॉ बाय एक्टिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट दे बिलीव टू बी जस्ट। और लोगों ने ये जो रॉयटवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, जो भी लॉ बना था टैक्स वसूल करने के लिए, उसका लोगों ने किस तरह से रजिस्टर किया वो भी हम इस लेसन के माध्यम से जो है देखेंगे। इन डूइंग सो पीपल डिफाइन द वे इन विच लॉ ऑपरेटेड देयर बाय मॉडिफाइंग देयर कॉन्सिक्वेंसेस। और उन्होंने इस लॉ के विरोध में लोगों ने किस तरह से उसका विरोध किया और उसके क्या नतीजे हुए वो भी हम इस लेसन में देखेंगे। यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट दिस हिस्टोरियन एंड द प्रॉब्लम हिस्टोरियन फेस इन इंटरप्रेटिंग दैम। इस लेसन में हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखते हुए जो हिस्टोरियंस है उन्होंने किस सोर्स का यूज़ किया और इसके साथ ही इस पूरे हिस्ट्री को लिखते हुए हिस्टोरियन को किस तरह का प्रॉब्लम फेस आया। तो ये बच्चों केवल मेरे इस चैप्टर का ओवरव्यू है। इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बना रही हूँ जो जल्दी आने वाली है। अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।